नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की कैबिनेट की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली है और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में विकास परियोजना और जल संरक्षण अभियान, सिंचाई योजना और प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन सहित सिंहस्थ सड़क परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण अभियान और किसानों के लिए गेहूं बोनस जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम जनता के साथ किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी। बैठक में और कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में अहम प्रस्ताव पास। गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मंजूरी। बोनस का लाभ रबी विपणन वर्ष 2026-27 में मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के तहत 4,525 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति। उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर 4 लेन 2 लेन निर्माण को मंजूरी। रीवा जिले के पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग का बदला नाम। सड़क योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी। प्रशासनिक नियमों में किया गया बदलाव। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर अहम फैसला लिया गया है। गेहूं पर प्रति क्विंटल 40 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसमें रबी 2026-27 में एमएसपी के साथ अतिरिक्त 40 रुपए क्विंटल बोनस अर्थात यानी कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कोई भाव होगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वह जानकारी है जल महोत्सव की, जिसका आज एमओयू केंद्र सरकार के साथ में भी हम लोग कर रहे हैं। और यह जल महोत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक अलग अलग ग्रामों के अंदर मनाया जाएगा। और इसके माध्यम से जो जल संवर्धन की या जल की हमारी जो उपलब्धता सुनिश्चित होती है, हर घर में जो नल दिया जा रहा है, हर एक पंचायत में 2-2 गांव को चयनित करके उनमें वहां के वालमैन से लेकर के सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत सम्मानित किया जाएगा। यह जल व्यवस्था और उसका प्रबंधन सुनिश्चित रूप से हो, इसके लिए एक नई परिकल्पना के साथ में इस कार्य को प्रारंभ किया गया है। और उसी के साथ इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में जल गंगा अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा 19 मार्च से गुड़ी पड़वा क्षेत्र प्रतिपदा से। तो यह जल गंगा संवर्धन अभियान पिछले वर्ष में भी करीब 86,000 से अधिक खेत तालाब, 553 अमृत सरोवरों का निर्माण और भूजल संवर्धन के लिए 1 लाख कुओं का पुनर्भरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। और शहरी क्षेत्रों में 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया था। तो इस वर्ष भी यह जल गंगा संवर्धन अभियान के अंदर सारे जनप्रतिनिधि हर जिले में ग्राम पंचायत और गांव तक हर जगह पर मनाया जाएगा। गेहूं उपार्जन का जो 40 रुपए का बोनस दिया गया है, वह मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई और वह 2625 रुपए में गेहूं का उपार्जन प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था है, उसका पूरा व्यवस्था इसके अंदर की जाएगी। अर्थात यानी कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव होगा। मध्य प्रदेश के अन्नदाता अब और मजबूत होंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों और अनुरक्षण के लिए 4,525 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी, इंदिरा नगर चौराहे से इंदौर गेट तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एवं निकास चौराहे से इंदौर गेट तक 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर लंबाई 5.32 किलोमीटर के निर्माण कार्य को विभागीय सूचकांक से मुक्त रखते हुए लागत राशि 945 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग में 4,525 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
इसमें प्रदेश भर में सड़कें, फ्लाईओवर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। उनमें महत्वपूर्ण रूप से जो बदनावर से 4 लेन टिमरनी थानला के पास आदिवासी अंचल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन को जोड़ने के मार्ग की केंद्र ने स्वीकृति दी है, पर यह 3600 करोड़ की 3839 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनेगी, जो औद्योगिक व वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ में सिंहस्थ के समय पूरे गुजरात और राजस्थान से एक बड़ी कनेक्टिविटी का आधार भी बनेगी। यह एक महत्वपूर्ण सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात दी, और जिसका 2027 तक ही 27 या सिंहस्थ के पहले तक निर्माण पूरे करने की इसके अंदर प्रस्तावना भी दी गई है। खासकर उज्जैन में चिमनगंज मंडी से इंदौर गेट तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और निकास चौराहे से 2 लेन कॉरिडोर कुल 945 करोड़ 20 लाख रुपए का भव्य प्रोजेक्ट अब हकीकत बनेगा। इसके साथ ही रीवा की पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 228 करोड़ 42 लाख रुपए, जिसमें क्षेत्र में 7350 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहे से इंदौर रोड तक एक एलिवेटेड 4 लेन सिंहस्थ के अंदर व्यापक सुरक्षा के व्यवस्थाओं का निर्माण करना, और उसी के साथ में अन्य सुविधाओं के साथ में महाकाल दर्शन व भीड़ के जो क्राउड मैनेजमेंट के अंदर जो महत्वपूर्ण रोड रहेगा, ये 5.5 किलोमीटर का 2 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 945 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी भी आज दी गई है। परियोजना से रीवा जिले की जवा एवं त्योथर तहसील के 37 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश कार्य आवंटन नियमों की अनुसूची में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। गौपालन एवं पशुपालन विभाग और संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी का नाम परिवर्तित कर संचालनालय गोपालन एवं पशुपालन किए जाने का अनुमोदन किया गया है। रीवा जिले में पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना, जिसमें 7,500 के करीब 7,530 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, वह इसमें करीब लागत 228 करोड़ रुपए की है और 37 ग्रामों के अंदर इसका फैलाव रहेगा। इस परियोजना को आज स्वीकृति दी गई है। इसके पूर्ण होने पर रीवा जिले में जो उपलब्ध कृषि भूमि है सिंचित योग्य, उसमें से 92% सिंचित इलाका बन जाएगा। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण रीवा क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की निरंतरता, करीब 4,525 करोड़ की परियोजनाओं की निरंतरता की भी स्वीकृति आज दी गई है, तथा इसी के तहत अन्य कार्यों में जो स्वीकृतियां दी गई है, उसी में मध्य प्रदेश सरकार के जो लगातार वित्तीय प्रबंधन में मध्य प्रदेश सरकार को एक अच्छा सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो रहा है, जानकारी दी गई। तथा ईरान के युद्ध के चलते हुए भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति, गैस की सप्लाई की पूर्ति तीनों ऑयल कंपनियों के साथ में शासन का निरंतर एक संपर्क बना हुआ है, और उपलब्धता और मध्य प्रदेश के अंदर पर्याप्त कंज्यूमर के लिए हमारे पास में गैस भंडार, गैस की उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है। इसलिए इसके बारे में और कलेक्टर को भी निर्देशित किया गया और अच्छे समन्वय के साथ में हम कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह सारे निर्णय आज की कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिए गए, और उन्होंने संपूर्ण प्रदेशवासियों को परसों जो गुड़ी पड़वा का पर्व है, हिंदू नव वर्ष की चैत्र प्रतिपदा पर पूरे प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है, और अगले वर्ष में प्रदेश निरंतर आर्थिक गति व आम आदमी के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यह शुभकामनाएं प्रेषित। कैबिनेट बैठक में सिंहस्थ की तैयारी के तहत करीब 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर लगभग 945 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
सरकार का मानना है कि इस सड़क के निर्माण से आने वाले सिंहस्थ मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की लगभग 4,525 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की निरंतरता बनाए रखने का भी फैसला लिया गया। अब बात करेंगे उत्तराखंड की कैबिनेट की, जहां धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। लोक भवन में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऐसे में अब धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। राज्यपाल ने विधायक मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बन्ना, राम सिंह केड़ा और खजान दास को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धामी मंत्रिमंडल में बने 5 कैबिनेट मंत्री। देहरादून की राजपुर रोड से विधायक खजान दास मंत्री बने। हरिद्वार विधानसभा सीट से विधायक मदन कौशिक मंत्री बने। भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा मंत्री बनाए गए। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी भी धामी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। रुड़की से विधायक प्रदीप बन्ना भी मंत्री बनाए गए। उत्तराखंड की धामी मंत्रिमंडल में 5 सीट रिक्त थी। कुल 12 में से मंत्रिमंडल की 7 सीट भरी थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट में पूर्व में 3 पद खाली थे। उसके बाद 26 अप्रैल 2023 को कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया, जिसके कारण खाली पदों की संख्या 4 हो गई थी। वहीं साल 2025 में विवादित बयान देने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पद छोड़ना पड़ा था। तब से धामी कैबिनेट में खाली पदों की संख्या 5 हो गई थी। इस विस्तार के साथ धामी मंत्रिमंडल में लंबे समय से खाली चल रहे सभी 5 पद भर दिए गए हैं। पिछले 2 साल के भीतर कई बार प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चली। हालांकि आज इन अटकलों पर विराम लग गया है। देखिए, ये देवभूमि है जहाँ पर भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल, माँ यमुना, माँ गंगा बहती है। हेमकुंड साहिब यहाँ पर है, मासूम महाराज जी यहाँ पर है। इसके निमित्त उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है 1.25 करोड़ के लगभग है, उनके आकांक्षाओं के अनुरूप हम कितना खरे उतर पाते हैं, ये हमारी कोशिश होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिशा निर्देश करेगा, उसी के निमित्त हम प्रदेश के हित के लिए काम करेंगे और प्रत्येक जनमानस की समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और ये लक्ष्य हमारा 2027 का भी रहेगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत करके आएगी या हैट्रिक बनाएगी। और ये धामी जी जो धाकड़ धामी है, उसके जैसे काम किए हुए अभी तक, उन काम को और आगे बल देंगे। देखिए, एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जब कभी कोई दायित्व मिला है, उसका उसी रूप में निर्वहन किया, चाहे संगठन के रूप में काम करने का अनुभव हो, चाहे सरकार के मंत्री के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से हो। आज केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़ेगा ताकत के साथ उस काम को आगे बढ़ाएंगे। 5 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। उन्हीं में से एक मंत्री है प्रदीप बत्रा जी। मंत्री जी, बात की जाए, आज आपने शपथ ले ली है, समय कम है, ऐसे में क्या रणनीति रहेगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पार्टी संगठन का और धन्यवाद करना चाहूंगा अपने नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया है। इस प्यार और आशीर्वाद को मैं सेवा के रूप में इसको उतारूंगा और उत्तराखंड की सेवा करने के लिए संकल्प किया, उसको निश्चित रूप से पूरा करूंगा। अपने क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? जनता का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, हमेशा रुड़की ने बहुत प्यार दिया है, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और इस प्यार और आशीर्वाद के लिए। और मैं सोचता हूँ कि ये प्यार और आशीर्वाद बना रहे और हम लोग रुड़की का विकास करते रहे। मंत्री पद की शपथ ले ली है, क्या नया संकल्प? नया संकल्प यही है जो हमारे माननीय प्रधान जी ने कहा है कि उत्तराखंड जो है इसका 30वां दशक है और उत्तराखंड को जो है आध्यात्मिक राजधानी बनाए, उस ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, इस ओर हम लोग अपना संकल्प लेकर पूरा प्रयास करेंगे। बात की जाए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, आपको नई जिम्मेदारी मिली। माननीय भारतीय जनता पार्टी ने, पुष्कर धामी जी ने जो भी जिम्मेदारी हमको दी है, वो जिम्मेदारी को हम बड़ी ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, इस उद्देश्य से हम काम करेंगे। लगातार विकास की किरणें आगे बढ़ रही है, उस और विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे चुनौतियां बहुत हैं, समय कम है। देखिए, काम करने वाले व्यक्ति के लिए कोई समय नहीं होता है, कोई चुनौती नहीं होती है, फिर भी समय कम है। जो भी हमको समय मिला है, उस समय के अनुरूप हम काम करेंगे। मंत्री जी, बात की जाए तो आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूरा प्रयास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा हमें जताया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको पूरे लगन से, पूरी निष्ठा के साथ काम करने का हम प्रयास करेंगे। 2027 का चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में समय कम है। बिल्कुल समय बहुत है। 4 साल हमारी सरकार यहाँ पे थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं, उन्हीं को हमको आगे बढ़ाना है। तो ये थे हमारे साथ नवनियुक्त मंत्री भरत चौधरी, जिनका खास तौर से कहना है कि समय भले कम है, लेकिन 4 साल में सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। तो आगे भी कहीं ना कहीं ये जो वर्ष है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आने वाला है। आज धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले धामी मंत्रिमंडल में विस्तार को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठक से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। हालांकि देखना होगा धरातल पर ये कितने कारगर साबित होते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में हुई कैबिनेट विस्तार से प्रदेश को गति मिलेगी और प्रदेश की व्यवस्था में भी सुधार होगा। कैबिनेट एनालिसिस में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।